हेलो दोस्तों, आज हम आगे सीखेंगे टाइपिंग। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था आपका, जो हमारी होम रो थी, होम रो को हमने क्या सीखा था, नॉर्मल प्रेस करना सीखा था। ठीक है ना। आज हम इसका यूज किसके साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ। ठीक है ना, शिफ्ट के साथ इसका यूज करेंगे। और इससे कुछ आपको स्पेशल वर्ड भी बताएंगे। जो स्पेशल वर्ड आपके आते हैं वो किस तरह से हम बनाएंगे वो भी हम बताएंगे। ठीक है ना। उससे पहले क्या है, हम देखते हैं कि जो अभी हमारी पेट का जो कट ऑफ जारी हुआ है, जो हमारा नेक्स्ट वैकेंसी इसका एग्जाम होना है यूपीएससी का 5512 प्लस, इसकी एग्जाम कब तक हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसका एग्जाम ये मान के चलिए इलेक्शन के बाद ही, ये मान के चलिए अगस्त के समथिंग कोई नोटिफिकेशन आ सकता है आपका। ठीक है ना। तो अपनी तैयारी करते रहिए। और उससे अगर हम टाइपिंग की बात करें, जो हम ये रिजल्ट आया मेंस का, ठीक है ना, इसकी टाइपिंग कब तक हो सकती है, ये भी आपका इलेक्शन के बाद ही हो सकता है। ये मान के चलिए अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है आपके पास लगभग, इतना तो आपके पास है ही। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन इससे कम नहीं हो, क्योंकि अभी इलेक्शन आना है। इलेक्शन के बाद अगर मान लीजिए कोई डेट भी आती है तो कम से कम 15 या 20 दिन का टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं इलेक्शन होते ही तुरंत करा लेंगे। ठीक है ना, तो ये मान के चलिए इतना टाइम आपके पास है ही। और ये वाला जो एग्जाम है अगस्त तक मान लीजिए हो सकता है। हो सकता है इसके बाद नोटिफिकेशन आए आपका जुलाई अगस्त तक। ठीक है ना, आपका हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम चलो आगे देखते हैं। अब पिछली में हमने क्या सीखा है, पिछली क्लास में केवल वर्डों की प्रैक्टिस करना सीखी थी। ठीक है ना। आज हम इसी का क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। जैसे यहाँ से हमारा अगर नॉर्मल प्लस की दबाते हैं तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से मतलब ए को प्रेस करते तो क्या बनता था हमारा, ओ की मात्रा। यहाँ से एस से क्या बनता था हमारा, ए। डी से क्या बनता था हमारा, हलन। ठीक है, जब इसी को हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ओ बन जाएगा। ठीक है ना। इस एस एस से क्या बनेगा हमारा, ए। ठीक है ना। और जहाँ हलंत लगता था उससे क्या बन जाएगा हमारा, छोटा आ। और जहाँ मात्रा बनती थी छोटी, उससे क्या बन जाएगा हमारा, छोटी ई। जहाँ मात्रा था मतलब सारी बड़ बन जाएगी। ता का था हो जाएगा, चा का छा, टा से ठा बन जाएगा, का से खा। ठीक है ना। अब शिफ्ट का यूज हम करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे हमारा स्पेस बार होता है। और शिफ्ट की मान लीजिए अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका एक शिफ्ट की बना होगा इस तरह से। ठीक है, ये आपका बना होगा शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ से अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका एक बना होगा शिफ्ट का बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका शिफ्ट बना होगा। जब शिफ्ट का यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए हमने ये वर्ड हाथ रखा आपका ASDF JKL कॉमा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें ए प्रेस करना है तो शिफ्ट कौन सी उंगली आएगी, ये वाला, ये शिफ्ट पे इस तरफ जाएगा। यहाँ से हम ए प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ओ। ठीक है ना। जब इस हाथ से मान लीजिए हमें खा बनाना है तो ये तो हमारा यही रहेगा। शिफ्ट पे कौन सी उंगली आएगी हमारी, ये वाली, ये शिफ्ट पे आएगी। यहाँ से क्या दबाएंगे हम शिफ्ट के साथ के, तब क्या बनेगा हमारा खा। इस तरह से हम प्रेस करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे ऊपर की वर्ड टाइप होने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें प्रेस करना है। अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल करेक्टर देख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे पिछले वाली रो में हमने ये सीखा था, कुछ छोटे छोटे वर्ड सीखे। जैसे मान ली हमने यहाँ पे लिखना था आपको पर की लिखना है, तो हमने सिंपल बन जाएगा पा, फिर क्या दबाएंगे रा, फिर उसके बाद दबाएंगे का। ठीक है ना। और का के बाद क्या कर देंगे हम, ए की मात्रा लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा पर की। यानी क्या दबाया था हमने, पहले पा प्लस रा प्लस का और प्लस ए की मात्रा। इस तरह से क्या बन गया हमारा, पर के बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए हमें प्रा लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है, प्रा, ये वाला प्रा लिखना है। ठीक है, तो ये प्रा कैसे बनाएंगे हम, इसे बनाने क्या करेंगे, पहले हम क्या दबाएंगे, पा। ठीक है ना, पहले क्या दबाएंगे पा, पा के बाद प्लस क्या दबा देंगे हम, रा। ठीक है, और रा के बाद क्या कर देंगे, प्लस दबा देते हैं हम हलंत, यानी कि ये वाला हलंत, इसे क्या बोलते हैं हम, हलंत। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें इस तरह से लिखना है, पा के ऊपर रा बनाना है, जैसे मान लो का होता है, का के ऊपर इस तरह वाला रा बनाना है। ठीक है ना, तो क्या दब हम पहले रा करते हैं, क्या दबाएंगे रा, प्लस क्या करेंगे हलंत, और प्लस क्या कर देंगे का। तब ये क्या बन जाएगा, ऊपर रा चला जाएगा इसका। ठीक है ना, और नीचे रा बनाना है तो पहले बड़ आएगा, फिर रा, फिर क्या आएगा हलंत। अगर ऊपर लगाना है तो पहले रा, फिर हलंत, और फिर क्या आएगा आपका का। इस तरह से ये आपके कुछ स्पेशल करेक्टर है जो आपके आने ही आना है। ठीक है ना, बाकी आधा करना तो मैं आपको बता ही दिया था। जैसे मान लीजिए आपको पक्के लिखना है, पक्के, है ना, तो क्या करेंगे, पहले पा प्रेस करेंगे, फिर क्या करेंगे हम का, फिर क्या दबाएंगे हलंत, हलंत दबाएंगे, फिर उसके बाद जब का दबाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली
आधा हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं हम इस पे एक ही मात्रा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा पक्के। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है ना। और एक्सरसाइज हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई दी थी, तो आप पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको पूरी एक्सरसाइज दी है, ठीक है। इस तरह से कुछ स्पेशल करेक्टर और हो गए आपके, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और साथ में क्या सीखना है आज आपको, शिफ्ट के साथ इसका यूज करना है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी स्पेशल करेक्टर जो आपको नहीं आता हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना टाइपिंग पे फोकस करते रहिए, क्योंकि आपके पास 3 महीने मान के बचे हैं, तो आपको टाइपिंग अच्छे से सीखनी है। एग्जाम हॉल में टाइपिंग देना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। जब वहाँ पे आपके ये मान लीजिए 100 से 150 बच्चे, ठीक है ना, एक साथ जब टाइपिंग करते हैं ना, तो कीबोर्ड की इतनी आवाज़ आती है कि अच्छे खासा, अगर मान लीजिए आपकी स्पीड यहाँ पे 40 आती है, अगर मान लीजिए आपकी यहाँ 40 प्लस स्पीड है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कम से कम ये मान लीजिए वो 35 के लगभग आएगी आपकी स्पीड, ठीक है ना। तो इसलिए आपको स्पीड ज़्यादा लेके चलना है। अगर आपकी यहाँ पे 30 मांगी जा रही है, तो ये मान के चलिए आपको 45 प्लस लेके जाना है इंग्लिश, और 25 आपकी हिंदी है, तो ये भी आपको कितना लेके जाना है, कम से कम 40 प्लस, ठीक है। तब आप वहाँ पे श्योरली टाइपिंग निकाल पाएंगे, ठीक है। और जो भी जानकारी आपको चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो भी पूछना आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।